बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 10.14। अब इसमें बेटा आपको डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई का। तो कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। पहले आपने इसी डाटे को यूज़ करके आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करना है। उसके बाद सी पार्ट में कहता है कि मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2 एंड ऐड 6। एक नया वेरिएबल डिज़ाइन करें जिसमें एक्स की हर वैल्यू को आपने 2 से ज़रब देनी है और 6 प्लस करना है। देन मल्टीप्लाई ईच y वैल्यू बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट 15। y की हर वैल्यू को 3 से ज़रब दें और फिर 15 माइनस करें। ये जो दो नए वेरिएबल आपके पास आएंगे u एंड v, फिर इनमें आपने कोरिलेशन मालूम करना है और एक्सप्लेन करना है कि why you do not obtain the same result as in part b। कि जो आपने x y में कोरिलेशन निकाला था वो रिज़ल्ट और जो u v में कोरिलेशन निकाला है वो रिज़ल्ट सेम आता है। तो क्यों आता है ये आपने इंडिकेट करना है। अब यहाँ पर देखें बेटा, आपके पास ये कॉलम है x का और ये कॉलम है y का। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास है एक्स वाई का कॉलम बन गया। x के कॉलम का स्क्वायर ले लें, तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लें, ये आ गया। इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें, ये आपके पास वाई स्क्वायर का कॉलम खुल जाएगा। इनको प्लस कर लें, इनके सम ले लें। अब ये जो आपने सम लिए हैं इनको कोरिलेशन के इस फार्मूले में आप रख दें। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.92। अब सी पार्ट में हमने दो नए वेरिएबल बेटा बनाने हैं। अब दो नए वेरिएबल जो हैं वो ये हैं कि एक्स की हर वैल्यू को 2 से ज़रब दी, 6 जमा किया। यहाँ पर आपने एक्स की ये कीमतें रखनी है, ये एक्स की तमाम कीमतें यहाँ पर रखें। 2 रखेंगे तो 2 ज़रब 2 4, 4 में 6 जमा किया 10। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। इसी तरह ये जो वाई की कीमतें हैं ये आपने यहाँ पर रखनी है और इनको सॉल्व करना है। 18 ज़रब 3 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 54। 54 में से ये 15 निकाल दें तो ये 39 है। इसी तरह ये बाकी कीमतें रखेंगे तो ये वाई का कॉलम खुल जाएगा। अब आपने बेटा u का स्क्वायर लेना है, फिर आपने ये जो v है इसका स्क्वायर लिया, ये v स्क्वायर का कॉलम खुल गया। फिर u और v को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये uv का कॉलम आ गया। अब जो फार्मूला आपने ऊपर सॉल्व किया है यहाँ पर आपने x और y की फॉर्म में ये कोरिलेशन का फार्मूला लिखा है। इसी फार्मूले के अंदर बेटा जिधर x है वहाँ पर आप u लिखें, जिधर y है वहाँ पर v लिख लें तो आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये फार्मूला जो है ये बन जाएगा। अब आपने ये जो सम अप किए हुए हैं सारे कॉलम से, इनको प्लस करके आपने यहाँ पर रख दिया। यानी तमाम सम जो है ये उठाएं और यहाँ पर रख दें तो आपके पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आएगा वो सेम वही होगा जो आपने एक्स वाई की फॉर्म में सॉल्व किया है। तो देखें बेटा ये आपके पास एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का नया आंसर आ गया। ये तमाम वैल्यूज़ मैंने u v की, u स्क्वायर v स्क्वायर वगैरह की रखी हैं। इसको सॉल्व किया तो ये 0.92 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने कमेंट करना है कि ये आंसर सेम आया है तो क्यों आया है। तो इसकी बेटा वजह ये है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है और साथ ही ये यूनिट से भी इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप अपने डाटे के अंदर कोई चीज़ प्लस करते हो, माइनस करते हो, इसको हम कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। ज़रब दें या तकसीम करें इसको कहते हैं स्केल चेंज करना। और यूनिट से मुराद है kg, किलोमीटर, डॉलर, पाउंड वगैरह। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी है और इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट भी है। अब डाटे का यूनिट भी चेंज कर लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 10.15 है। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग ईच एक्स एंड वाई बाय 10
एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 70 फ्रॉम ईच एक्स एंड 60 फ्रॉम ईच वाई। ये आपको एक्स और वाई का डाटा दिया है। आपने पहले एक्स की हर वैल्यू को और वाई की हर वैल्यू को 10 से ज़रब देनी है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर जो एक्स की रकमें आएंगी उनमें से आपने 70 माइनस करना है, और जो वाई की रकमें आएंगी उनमें आपने 60 माइनस करना है। तो दो नए वेरिएबल आपके पास आ जाएंगे जिन्हें हम u एंड v कहेंगे। अब उन u और v में फिर आपने कोरिलेशन मालूम करना है। तो आप नोट करें बेटा, ये हमारे पास ओरिजिनल x है, ये ओरिजिनल y है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने x की वैल्यूज़ को 10 से ज़रब दी और 70 माइनस कर दिया। ये x की वैल्यू 8.2 मैं यहाँ रखूँगा तो ये आ जाएगा 82 में से 70 निकाल दें तो ये 12 आ गया। इसी तरह 9.6 रखेंगे तो आंसर आएगा 96 में से 70 निकालना तो ये 26। सिमिलर पैटर्न ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये आप यहाँ पर रखें तो ये आपके पास u को कॉलम खुल जाएगा। इसी तरह बेटा आपने ये y की जो कीमतें हैं ये 8.7 जो है यहाँ रखना है तो ये आ जाएगा 87 में से 60 माइनस कर दें तो आंसर है 27। इसी तरह 9.6 यहाँ पर रखें तो ये आएगा 96 में से 60 माइनस किया तो 36। सिमिलर पैटर्न ये तमाम y की वैल्यू जो हैं ये आप यहाँ पर रखें तो ये कॉलम खुल जाएगा v का। अब आपने बेटा u का स्क्वायर लिया, इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लें, ये कॉलम बन जाएगा। ये v की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे, ये कॉलम आ जाएगा। फिर u और v को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम आ गया। ये आपने तमाम कॉलम्स को सम अप कर लिया। अब हमने बेटा जो कोरिलेशन मालूम करना है वो इन वेरिएबल में मालूम नहीं करना, हमने जो नए वेरिएबल बनाए हैं u एंड v, इनमें हमने कोरिलेशन जो है ये मालूम करना है। तो देखें ये u v का फार्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें आप ये सारे सम जो आपने निकाले हैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ रखें और इसे सॉल्व कर दें। ये आपके पास आंसर आएगा 0.929। अब ये 1 के करीब है, +1 के सिंबल भी इसका पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। मज़ीद देखें बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.16 में हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द टर्म कोरिलेशन, इट इज़ नोन दैट RXY इज़ 0.7, फाइंड RYX एंड RUV इफ़ U जो है वो -2x से बना है और V जो है ये 3y से बना है। अब आपने ये कोरिलेशन जो है ये मालूम करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा, कंसेप्चुअल है। ये आपको जो इंफॉर्मेशन दी है ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि RXY का आंसर ये है, RYX और RUV आपने निकालना है। अब हमारी बुक में सिर्फ ये एक टाइप है, मैंने ये 3 टाइप्स जो हैं ये और साथ में बना दी हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर दोनों सिंबल बदल दिए, यानी -2x कर दिया और -3y कर दिया। यहाँ पर मैंने x को नहीं बदला, y को बदला है। यहाँ मैंने दोनों को प्लस रखा है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन चारों में हमने कोरिलेशन जो है वो मालूम करना है। तो जो ए पार्ट है, पहला हिस्सा जिसमें हमने कोरिलेशन मालूम करना है yx का, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये बेटा सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। आप कोरिलेशन निकालें yx के लिहाज से या आप कोरिलेशन निकालें xy के लिहाज से, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इस वजह से ये दोनों आंसर्स जो हैं सेम हैं, इसलिए आंसर आपका 0.7 आ जाएगा। अब आपने आना है जो वेरिएबल आपने चेंज किए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाले वेरिएबल्स में। तो जब आपने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया है 2 नए वेरिएबल में, अब वो टेक्निक जो है वो आपने समझनी है। ये ज़रा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। ये आपके पास u है, ये v है, इसके ऊपर मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, समेशन u ओवर n, ये समेशन x ओवर n, ये मीन बन जाएगा। सिमिलर पैटर्न यहाँ समेशन लगाएं और n पे डिवाइड कर लें, ये समेशन v ओवर n से v बार बना, समेशन y ओवर n से y बार बन गया। अब ये u और u बार, v और v बार,
इससे आपने ये u माइनस यू बार बनाया। u में से u बार की कीमत निकाल दें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। देन मैंने ये -2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस एक्स बार। इसी तरह यहाँ पर v माइनस वी बार की कीमत रखें तो ये 3y माइनस 3y बार, इसमें से 3 कॉमन ले लें। यहाँ पर इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 4 समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर लिया, साथ ही समेशन अप्लाई कर दिया। सिमिलर पैटर्न बेटा इसका स्क्वायर लें और साथ ही समेशन अप्लाई कर दें तो ये 3 का स्क्वायर जो है ये 9 हो जाएगा। तो समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी u माइनस यू बार इंटू v माइनस वी बार। तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर लें। ये वाली रकम जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये -2 और 3 जो हैं ये अलग से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन पे समेशन लगाएं, ये आ गया -6। अब बेटा आपने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली हैं। तो इस फार्मूले के अंदर जो है आपने ये तमाम कीमतें जो हैं ये रखनी है। ये u माइनस यू बार v माइनस वी बार, इसकी कीमत आपने ये निकाली है, ये वाली ये कीमत यहाँ रख दें। इसी तरह जो ये स्क्वायर वाली है, स्क्वायर की कीमत जो है ये आपके पास ये पड़ी हुई है। v के स्क्वायर की कीमत जो है वो ये पड़ी हुई है। ये दोनों कीमतें उठाएं और इस फार्मूले में ले आएँ। अब ये 4 × 9 ये बनेगा 36। तो 36 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 6 आएगा। तो ये बाहर से ये जो 6 है ये ऊपर वाले 6 से कट जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस की फॉर्म में, यानी ये आंसर जो है ये बनेगा। अब अगर आप बेटा इसको कहते हो RUV तो फिर इसको हम लिखेंगे RXY। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, बट ये प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका सिंबल माइनस में आया है, जबकि आपके पास जो RXY का आंसर था वो +0.7 था। तो इसके साथ माइनस क्यों आया है, उसकी बेटा वजह ये है कि आपने एक वेरिएबल का सिंबल बदला था, दूसरे का नहीं बदला था। यानी पहले जो कोरिलेशन था वो पॉजिटिव था, डायरेक्ट कोरिलेशन था। दोनों वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर रहे थे या दोनों डिक्रीज कर रहे थे। जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने एक वेरिएबल का सिंबल बदल दिया, यानी आपने एक को रिवर्स कर दिया। तो इस वजह से उनका जो रिलेशन था पहले डायरेक्ट था, फिर एक के साथ माइनस आने से वो नेगेटिव हो गया। तो इस वजह से ये जो आंसर है इसके साथ माइनस आया। ये देखें एंड तक आपके पास जो है ये फॉर्म जो रिजल्ट निकला है एंड में ये माइनस का आया है, यानी न्यूमेरिकल आंसर वही आया है लेकिन सिंबल जो है माइनस का आया। अब इसको ना मज़ीद ज़रा समझें, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। देखिए अगर दोनों वेरिएबल बढ़ हैं, जो कि पहली सिचुएशन थी जिसमें RXY जो था 0.7 था, इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं दोनों के सिंबल बदल देता, यानी यहाँ भी माइनस कर दिया यहाँ भी माइनस कर, अब क्या हुआ कि ये पहले बढ़ रहे थे फिर ये दोनों इस फॉर्म में आ गए। तो देखें बेटा सिमत तो सेम है ना, यानी अगर ये बढ़ रहे थे पहले तो अब ये दोनों कम हो रहे हैं। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी R का आंसर सेम होगा 0.7। अब अगर हम एक सिंबल बदलते हैं, यानी मैंने x का सिंबल बदला, इसका मतलब पहले x से बढ़ रहा था, अब मैंने सिंबल बदला तो ये माइनस करने की वजह से छोटा होने लग गया, तो ये रिलेशन इनका इन्वर्स हो गया। इसका मतलब कि इस वेरिएबल में जो कोरिलेशन निकलेगा वो माइनस में आएगा। मज़ीद देखें अगर मैं इसका सिंबल ना बदलता, इसका सिंबल बदल देता, तब भी क्या होना था कि ये तो बढ़ है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ये डाउन मतलब कम होने लग गया। अब ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो कोरिलेशन होगा ये माइनस में आएगा। यानी हम मतलब क्लियर ये करना चाह रहे हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दोनों वेरिएबल का सिंबल सेम हो, यानी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो फिर कोरिलेशन के न्यूमेरिकल आंसर में और उसके सिंबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक वेरिएबल का सिंबल बदल दिया, दूसरे का ना बदला, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनका जो रिलेशन अगर पहले पॉजिटिव था तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये रिवर्स हो जाना है। तो यही चीज़ जो है ना ये हम यहाँ पर तय करना चाह रहे थे।
कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन एंड स्केल है बट एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बट प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपने जो साइन बदला होगा उसकी वजह से इस पर फ़र्क पड़ेगा। ये बाकी के जो हैं 3 पार्ट ये आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बेटा इसी का बी पार्ट है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द सैंपल ऑफ 20 वैल्यूज़। ये 20 वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन है, इसमें आपने कोरिलेशन जो है मालूम करना है। आर का फार्मूला जो है ये आपने अप्लाई करना है। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है, इससे सारी इंफॉर्मेशन को आप इस फार्मूले के अंदर रखना है। ये कोरिलेशन का फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.7। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।